स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल चाणक्य में। हमारी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दी गई घंटी को दबा दो। तो आइए अब और समय ना व्यर्थ करते हुए जान लेते हैं कि सोमवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाने के लोटे में डाल दे ये एक चीज, कुछ महीनों में ही हो जाओगे करोड़पति। शाम श्री कृष्ण के पुत्र थे। इस संवाद में श्री कृष्ण ने शाम को सूर्य पूजा की महिमा बताई है। श्री कृष्ण ने शाम को बताया कि सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य भगवान को सीधे देखा जा सकता है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्य की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सूर्य देव पूरी करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि सूर्य की पूजा के प्रभाव से ही उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। भविष्य पुराण के अनुसार रोज सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें, इसमें चावल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय सूर्य मंत्र का जाप करें। इस जाप के साथ शक्ति, बुद्धि, स्वास्थ्य और सम्मान की कामना करना चाहिए। सूर्य मंत्र ओम खरखोल काया स्वाहा मंत्र जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। इस प्रकार सूर्य पूजा करने के बाद धूप दीप से सूर्य देव का पूजन करें। सूर्य से संबंधित चीजें जैसे तांबे का बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, माणिक्य, लाल चंदन आदि का दान करें। अपनी श्रद्धानुसार इन चीजों में से किसी भी चीज का दान किया जा सकता है। इससे कुंडली में सूर्य के दोष दूर हो सकते हैं। सूर्य के लिए रविवार को व्रत करें। एक समय फलाहार करें और सूर्यदेव का पूजन करें। पहले के समय में हर घर में एक बड़ा सा आंगन होता था, जिसमें बीच के स्थान पर एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाया जाता था, क्योंकि सनातन धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। पूजनीय होने के साथ तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग अवश्य किया जाता है। सुबह शाम तुलसी में एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तुलसी से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। पीपल के वृक्ष को भी देव वृक्ष माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल में विष्णु जी का वास माना गया है। पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह कहा जाता है। इसको धन से जोड़कर देखा जाता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में नियमित रूप से जल अर्पित करने वाले व्यक्ति के घर में धन की कमी नहीं रहती है। सुबह प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर पानी अवश्य डालना चाहिए। ऐसे घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं। साथ ही सूर्यदेव को भी नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। पक्षियों को दाना पानी डालने से भी घर में आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं। इसलिए हमें घर की छत या ऐसी जगह जहां पर पक्षी आते हैं, वहां एक पात्र में जल और अनाज रखना चाहिए। इससे परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं और घर में शांति बनी रहती है। आपको हमेशा ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद आपको साफ और धुले हुए कपड़ों को पहनना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो जीवन में धन की समस्या नहीं होती है। जहां तक हो हमेशा ही उगते सूरज को ही जल चढ़ाएं, क्योंकि इस दौरान अर्घ्य देने से खास फल मिलता है। माना जाता है कि सुबह के समय जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से शरीर कष्ट भी दूर हो जाते हैं। 3 जब भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अर्घ्य देने के बाद 3 बार परिक्रमा जरूर लगाएं और फिर इसके बाद धरती के पैर छुएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। 4 सूर्य को अर्घ्य देते समय आपके दोनों हाथ सिर से ऊपर रखने चाहिए। इतना ही नहीं, सूर्य देव को जल चढ़ाने से नवग्रह की कृपा भी प्राप्त होती है। 5 आपको बता दें कि लाल कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल देना ज्यादा शुभ माना गया है। इतना ही नहीं, जल अर्पित करने के बाद धूप अगरबत्ती आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले उस जल में रोली या फिर लाल चंदन और लाल फूल को डाल लें। 6 इसके साथ सूर्य को जल हमेशा सुबह के समय देना फलदायी माना जाता है। अगर आपको सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हों तो जहां आप वो वहीं उनका नाम लेकर जल को अर्पित कर दें। इस दौरान आप ओम आदित्य नमः मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी करें। इसके साथ ही सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। अगर कभी पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर ना आए तब ऐसी स्थिति में उसी दिशा की ओर मुख करके ही जल अर्घ्य दें। यहाँ दी गई सभी जानकारियाँ धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक धारणाओं पर आधारित हैं। इन्हें अपनाने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
मित्रों, हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। हमें यकीन है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों, हमारा वीडियो देखने के लिए। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। आभार।